उनकी बिल्कुल विपरीत। नाम इतना विचित्र था, श्रीमती धुंधली देवी। अब उनका कार्य क्या था कि प्रतिदिन पड़ोसी में झगड़ा कराना, झगड़ा न कराने तक मन नहीं लगता। और गांव में एक ऐसी स्त्री होती है कि उसका जो कान है वो प्रत्येक घर के बाहर खिड़की पे लगा होता है, किस घर में कौन सी मिठाई आएगी, किस घर में कौन सी सब्जी आई, कौन सी सब्जी बनी है, क्या नहीं आ रहा, किसके बीच झगड़ा हुआ, कौन घर में आया, सब उसे पता होता है। आज उसकी वही स्त्री जो है वहां पर धुंधली, पड़ोसियों के बीच झगड़ा न करा ले, मजा नहीं आता था, बोझा नहीं पछताता, लड़ाई झगड़ा तो डेली कराना उसका काम है। आज धुंधली के बारे में बताया गया कि एक विशेषता था, घर में किसी को दूसरे व्यक्ति को काम नहीं करने देते। और उसका काम क्या था, पतिदेव जो कहे उसका उल्टा करते। एक स्त्री होती है, कहा कि जो स्त्री होती है वो एक ऐसी होती है जो अगर स्वभाव की अच्छी हो, घर में आ जाए तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। और एक स्त्री होती है जो घर में आती है तो पूरे घर को नर्क बना के रख देती है। आज वो ऐसी थी कि पति जो कहे उसका उल्टा करते, ऐसे बहुत सारे लोग होते। ऐसे एक बार की बात है, एक मित्र था, तो उसका नया नया विवाह हुआ था। अब नया नया विवाह हुआ तो महाराज पत्नी ऐसे कि जो कहे पति उल्टा करे। परेशान हो गया, जाके मित्र से बताने लगा क्या करूं, चुप में कहता हूं उसका उल्टा करती है। मित्र भी बड़ा महान, इतना वर्णन करना कम, कहा कि उल्टा करती, तू उल्टा बोला तो वो सीधा कर देती। पति बड़ा खुश हो गया, पत्नी के पास पहुंचा, श्राद्ध करना था, कहा कि पिताजी मरे हुए बहुत दिन हो गए, अब छोड़ो श्राद्ध वगैरह नहीं करेंगे। अब पत्नी कहने लगी कि अरे आपकी मति मारी हुई है या क्या, भगवान ना करे आपके जैसे बेटा किसी पिता को मिले। लोग परेशान रहते किस प्रकार हमारे पिताजी की सेवा करूं, आप कहते हैं कि श्राद्ध मत करो, मैं तो श्राद्ध करूंगी। पति बड़ा खुश हो गया, मित्र की बात काम आ गई। पति ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू तेरी इच्छा जो है वो कर ले, लेकिन एक काम कर, थोड़ा सा भोजन बनाना, एक पंडित को बुला के खिला देना, ज्यादा नहीं बुलाना। पत्नी ने कहा क्यों नहीं बुलाऊंगी, मैं तो बुलाऊंगी, और 11 पंडित को बुला करके खिलाऊंगी। पति बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन जानबूझ करके कहता तुझे जो करना कर, मैं चलता हूं। मित्र के पास जाकर के पैर पकड़ने लगा, तेरी बात काम आ गई। पंडितों को खिला दिया, थोड़ा जो श्राद्ध का सामान बचा था तो गलती से उसके मुंह से निकल गया कि एक काम कर, तो उसे जाके गंगा जी में डाला। पत्नी तो उल्टा था, उसने कहा मैं क्यों डालूं, मैं गंगा जी में नहीं, मैं तो जाके नाली में डालूंगी, जाके डाला। पति ने कहा कि बहुत बड़ी गलती होगी, सुधार करना पड़ेगा ताकि काम कर से कहीं पे नहीं, गंगा जी में मत डाला। पति ने कहा क्यों नहीं डालूंगी, मैं तो डालूंगी। लेकर के जाने लगी। अब वो गंगा जी के पास जा रही तो पति ने सोचा पता नहीं उल्टी खोपड़ी की है, ऊपर उल्टी खोपड़ी की है, कब जाके किससे लड़ जाए कोई नहीं पता। पीछे पीछे जाने लगा तो गंगा जी बड़ी तेज धार से बह रही। तू भूल गया मित्र की बात और कहने लगा अंदर मत जाना, बह जाएगी तू। पति ने कहा क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी अंदर। अंदर नहीं, महाराज डूबने लगी, चिल्लाने लगी। तब तक गौ माता की कृपा हुई और गौ माता आ गई तो पूछ पकड़ गया, बची हुई थी। अब पति ने कहा कि पकड़े रहना नहीं तो डूब जाएगी। पत्नी ने कहा कि मैं नहीं पकड़ूंगी, मैं क्यों पकड़ू, मैं तो इसको छोड़ूंगी। और छोड़ दिया, जा करके डूब गई। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो पति का उल्टा करती है।
उनकी यही दशा हुई। पैसी थी धुंधली, कहना नहीं उनके बारे में। लोग विवाह से बड़ा डरा करते हैं। एक व्यक्ति था तो उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? वो कहता है कि पता है जो हमारे पड़ोस में रहते हैं जो साइंटिस्ट हैं, उनकी पत्नी बड़ा दशा करती है, उन्हें परेशान करके रख देती है। घर में आए तो क्यों इतनी देर हो गई, इतनी जल्दी क्यों हो गई, इतनी जल्दी नहीं आना था, देर हो जाए तो कहाँ थे अभी तक। घर में रहने नहीं देती। मैं विवाह नहीं करूंगा। माता पिता जबरदस्ती करने लगे तो कहा कि चल तुम्हें इनसे मिलाता है। जब वो समझाएंगे तो उस साइंटिस्ट के पास अपने माता पिता को लेके पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप ही इन्हें समझाओ, ये बार बार जबरदस्ती कर रहे विवाह करने के लिए। साइंटिस्ट ने कहा कि अच्छी तो बात है, विवाह कर ले, जीवन सुधर जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि वाह, आपका जीवन तो ऐसा सुधरा कि कहो नहीं। पत्नी घर में आने नहीं देती, हमें कह रहे हो कि विवाह कर लो, हमें नहीं करना विवाह। उस साइंटिस्ट ने कहा कि पता पहले ना मैं विवाह के पहले ऐसे घूमा करता था इधर उधर, इधर से उधर, लेकिन विवाह के बाद हुआ क्या, पत्नी घर में रुकने नहीं देती। लेट से आऊं तो कहती, जल्दी आऊं तो कहती, अब कुछ बोल दूं तो कहती, नहीं बोल दूं तो कहती। तो मैंने सोचा कि चल के अब पढ़ाई कर लेता हूँ, कम से कम इसी नाम से बाहर तो रहने देगी, कम से कम चैन से तो रहूंगा। पढ़ाई करने लगा मैं, इतनी जबरदस्त पढ़ाई की कि आज मैं साइंटिस्ट हूँ। ये सब पत्नी की कृपा है। तू विवाह कर ले। अब उस व्यक्ति की जबरदस्ती विवाह करा दी गई, वो भी एक दिन बड़ा आदमी बन गया। स्त्री एक ऐसी होती है जो घर में आकर के घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन धुंधली बड़ी विपरीत, झगड़ा कराने का काम था। लेकिन आदि पंडित जी महाराज बड़े दुखी रहा करते हैं। इसी बात का दुख था, भगवान ने सब दिया है, घर दिया है, धन दौलत दिया है, लेकिन एक पुत्र की कमी थी, एक संतान नहीं है। तुलसी ला करके घर में लगाया हुआ है, तुलसी भी बाजी हो गई, वो भी तुलसी सूख गई। एक गाय ला करके रखा कि इसका जो बछड़ा या बछड़ी जो भी हो उसे अपने संतान जैसे रखूंगा, लेकिन वो भी बाजी रह गई। कोई ला करके, कोई फल ला करके उनके हाथ में दे दे, वो फल हाथ में आके खराब हो जाता। ऐसा दुर्भाग्य। एक बार को वो भूल जाए कि नहीं कोई नहीं, भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन पड़ोसी जो है खूब ताने मारने लगे, इसका तो मुंह देखना बेकार है, सुबह सुबह मुंह दिख जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। आज मुझे पंडित जी महाराज वन निकल जाते हैं कि आज प्राण त्याग दूंगा, अब मैं नहीं सुन सकता, जाने लगे। वन में जाकर के खूब रो रहे, चिल्ला चिल्ला करके। एक संत का आगमन हो गया। संत समझाने लगे, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? गले में देखा माला थी, समझ के कोई ब्राह्मण है। पास जाकर के सोचने लगी कि शायद भगवान के लिए रो रहा है। समझाने लगी, चिंता मत करो, वो तो उनकी लीला है। आज आपके पंडित जी ने हाथ जोड़ करके संत जी से कहा कि भगवान ने मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं दी है, धन दिया है, दौलत दिया है, एक पत्नी दी है, सब कुछ दिया है, एक संतान की कमी है। जब तक एक संतान घर में नहीं होता है, पूरा घर उदास उदास सा रहता है, घर सुनसान सा रहता है। और जिस घर में एक बालक ना हो, एक बालक की खेलने की आवाज ना हो, दीवार पर रोते हुए कुछ ना हो, तब तक उस घर में अच्छा नहीं लगता है। संत समझाने लगे, आप क्या एक संतान के पीछे पड़ते, आप जानते नहीं आजकल के संतान कैसे होते हैं। आप बचपन से लेकर बड़े तक खूब पालन पोषण करोगे, लेकिन बाद में चल कर
मानना है तो उस कन्हैया को मान लो ना, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपका आंचल पकड़ के आपके साथ चलेगा, पीछे पीछे डोलता रहेगा, आपका गुलाम बनेगा। आप उसे पुत्र मान लो। आज मुझे पंडित जी ने कहा कि देखो मैंने भी आपके जैसे बहुत प्रवचन किया है, मेरे पास भी बहुत ज्ञान है, आपके बस आशीर्वाद दो कि पुत्र हो जाए। मुझे पता था कि संत के मुख से एक बार निकल जाए बस होना नहीं, जिद करने लगे। आज मुझे पंडित जी बार बार जब जिद कर रहे थे तब वो संत को अंत में जाकर कहना पड़ा कि आप इस जन्म की बात करते, मैंने आपके माथे की लकीर पढ़ ली, इस जन्म के साथों जन्म में कोई पुत्र नहीं होने वाला आपको। अब इतना सुनते महाराज वो सिर पटकने लगे और कहने लगे कि अगर अब आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं इसी क्षण आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा, पूर्व त्याग। सिर पटकने लगा। अब तो संत डर गए, क्या तो झोली से एक फल निकाला, दे दिया कि ले जाओ पत्नी को खिला देना, नियम बता दिया, सत्य बोलना है, सभी को समान दृष्टि से देखना, सब पर कृपा करना है। आज सुनकर के आत्मदेव पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ते हुए पहुंच गए धुंधली के पास और जाकर के दरवाजा बजाने लगे, जल्दी सुन के जल्दी खोलो दरवाजा। धुंधली महाराज दौड़ करके आने लगे, सोचा कि कुछ लाए होंगे, दरवाजा खोला तो कहा कि आज तो बड़े खुश लग रहे, क्या लाए जरा दिखाइए तो। आज मुझे पंडित जी ने फल दिखाया। अब वहां पर धुंधली खड़ी थी, खूब गर्म हो गई, कहने लगी चिल्ला तो ऐसे रहते जैसे कोई 9 लाख का हार लाए हो, मुझे पता होता कि फल लाए तो गेट ही नहीं खोलती। आदिदेव पंडित जी ने कहा कोई साधारण फल नहीं है, अरे इसे खा लो, तुम्हें पुत्र, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, संत की कृपा है। उन्होंने कहा कि अच्छा अब एक काम करो, दे दो, आप जाओ, मैं इसे खा लूंगी। फल लेकर बैठ जाती, खाऊंगी ना खाऊं, विचार करने लगी, खा लूंगी तो बाल झड़ जाएंगे, गर्भवती हो जाऊंगी तो बाल झड़ जाएंगे, मुंह की सुंदरता चली जाएगी, पेट बाहर आ जाएगा, चोर चोरी करेगा, कैसे निकलूंगी। कहीं नहीं थी तब तक पड़ोसन पहुंच गई। पड़ोसन पहुंची तो अब धुंधली कहने लगी, अरे बहन मैं तो कब से तुझे बुला रही थी, जल्दी आ, अब बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ। पूछा क्या बात है, क्यों परेशान है तुम? फल दिखाने लगी, देख मेरे पति देव ने दिया, कहा कि संत की कृपा है, इसे खा तो संतान होगी। पड़ोसन समझाने लगी, संत के बारे में जानती नहीं है, संत एक बार जो कह दे बस कह दे, भगवान को पूरा करना है, क्या पता सही में संत की कृपा हो जाए। अब तो धुंधली बताने लगी, खा लूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा कि काम कर, नंद को बुला लेना कुछ दिन के लिए। धुंधली कहती, नंद का तो नाम मत लेना, बड़ी चुटकी है, घर साफ करके ले जाएगी, उसको नहीं बुलाऊंगी। अब पड़ोसन कहती, अच्छा कोई नहीं, तू खा, तो क्या पता इतने दिन बाद तेरे घर में एक संतान आ जाए। कहने लगे खा तो लूं, लेकिन फिर पहले जैसे दिखूंगी नहीं, दौड़ नहीं पाऊंगी। अब पड़ोसन परेशान, तुझे जो करना कर, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर हुई तब तक सौतेली बहन पहुंच, सौतेली तो सौतेली, उससे पता चला तो कहा, नहीं बहन खाना नहीं, संत जादू टोना करके दे दिए होंगे, खाना नहीं, से हटा जल्दी तू। क्या करूं इस वक्त, का गाय को खिला दे, इसकी परीक्षा हो जाए। अच्छा अगर पति पूछेंगे तो क्या करूंगी? बहन ने कहा एक काम कर, भगवान की कृपा से एक बालक गर्भ में है, उसे लाके मैं दे दूंगी, तब तक पता मत चलने दे। और रही बात पति की तो तू
उसका मुंह बंद करा देंगे। तेरे पास तो कोई कमी नहीं है। आज धुंधली जो है बड़ी खुश हो जाती है, पेट में कपड़ा बांध के चलने लगी। अरे कुछ खाने को लाओ, भूख लगी है, मेरे बच्चे को भूख लगी, खूब खाए। पति भी खूब खुश हुए कि संत की कृपा हुई, एक लाला आने वाला है। एक दिन पूजा कराने के लिए बाहर जाते हैं और जैसे बाहर गए तो उसी रात बहन के यहाँ बच्चा हुआ तो लाके उसी रात पहुंचा दिया धुंधली के यहाँ। अब धुंधली चिल्लाई कि बच्चा हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। पूरे पड़ोस जो है खड़े हो गए। सुबह में जब आधे पंडित जी आए तो महाराज खूब ढोल बज रहे, खूब नगारे बज रहे। पूछा क्या बात है, सबने बताया कि बेटा हुआ। एक बार को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी कैसे, लेकिन छोड़ो, हो तो गया, संत की कृपा है। आज यहाँ पर जो धुंधली है किसी को पता नहीं चलने देती है, तो हो गया। आज मुझे पंडित जी खूब भंडारा कराते हैं, ऋषियों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके भंडारा करवाया, दान दक्षिणा बाका, जितना धन था सब लुटा दिया। एक दिन गाय को चारा डालने के लिए गए, फल जो गाय ने खाया था उसी के प्रभाव से उसका भी एक बालक था। पूरा शरीर मनुष्य जैसा था लेकिन कान गौ के समान थे। उनका नामकरण किया गया और रखा कि गोकर्ण, नाम गोकर्ण पड़ गया। धुंधली बड़ी क्रोधित कि हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, नामकरण नहीं हुआ। आज में पंडित जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण की बारी आई। भंडारा के बाद तो धुंधली पहुंच गई। बात कर ही रहे थे कि पिता का नाम आत्मदेव तो बेटे का नाम परमात्मा देव। धुंधली बड़ी क्रोधित गर्म हो गई। कैसे कह दिया, मेरा बेटा है, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, कष्ट मैंने झेला, नामकरण की बारी आई तो बुला करके नामकरण करा दिया, सही बात नहीं है। सारे संत डर गए। अब कहा कि मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकार। नाम जैसा वैसा असर भी पड़ा। अब धीरे धीरे सब बड़े हो रहे हैं। कैसे हुए, तो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट होता है, कहना नहीं। जब दोनों संतान बड़े हुए तो कहा कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। गोकर्ण महाराज बड़े विद्वान होते, कहना नहीं, लेकिन धुंधुकारी का तो कहना नहीं, इतना दुष्ट की कोई व्यक्ति अगर कुएं के सामने खेल रहा तो जाके धक्का दे देता, कुएं में गिर जाए। कोई कुछ कर रहा तो जाकर के किसी भी तरह परेशान करना, चोरी करने लगा। शिकायत आई, आत्मदेव पंडित जी को पता चला तो डांटने लगे। हर बार तो डांट दिया करती धुंधली की, क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया, अभी तो छोटा बड़ा होगा तो सही हो जाएगा। यही गलती हम जीवन में कर देते। कभी भी हमें छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज आत्मदेव पंडित जी को बड़ा क्रोध आ गया, कहा कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लाठी उठा लिया। रुक जा, तुझे बताता हूं। अब धुंधुकारी सीधे खड़ा, कोई डर नहीं है। और जब आत्मदेव पंडित जी लाठी उठाने चले, धुंधुकारी ने लाठी छीन लिया और अपने पिता आत्मदेव पंडित जी को मारने लगा, पीटने लगा। और आज हाथ पकड़ करके घसीट के घर से बाहर कर दिया, कहती आज के बाद दिखाई मत देना। आज आत्मदेव पंडित जी ने जैसे ही यह दृश्य देखा, आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरा बेटा, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। जन्म हुआ तो महाराज इतने सारे पंडितों को बुला करके दान दक्षिणा दिया, घर में जितना भी रखा था सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था ना कि बेटों को कुछ भी पाल पोस लो, लेकिन बाद में चलकर को हमें उदास कर देता है।
इससे तो अच्छा था मैं अपने कन्हैया को अपना लाला बनाकर, अपना बेटा बनाकर रखता, तो आज वो दिन देखना नहीं पड़ता। आप अगर एक बार भगवान को अपना बेटा मान लो तो कन्हैया जो है जीवन भर आपका पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलते रहेंगे, कभी आपको दुख नहीं होने देंगे। आज मेरे पंडित जी जा रहे थे, रास्ते में गोकर्ण जी महाराज मिले। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्या हो गया, आपकी आंखों में आज आंसू कैसे? गोकर्ण जी महाराज ने जैसे पूछा, आप मुझे पंडित जी सारी बात बताने लगे। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया कि हे पिताजी, आप इस हाड़ मांस के शरीर पर माया मत करिए, आप जाकर के अब भगवान का भजन करिए। शरीर त्यागने से कुछ नहीं होता, एक तरह का पाप है, समझाया। और आपको बताएं कि ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, बड़ा अनमोल है। एक एक क्षण जो है भगवान ने गिन करके दिया है, इसे व्यर्थ मत करना। एक एक क्षण, एक एक पल को सही जगह पर लगाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक भाव आता है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किस ओर तेरी मंजिल प्राप्त होना है। इसलिए आप जीवन में किसी से इतना उम्मीद मत लगाओ कि बाद में उम्मीद टूटने के
अपना मन हमेशा उनके पास लगाना, उनसे दूर नहीं करना, क्योंकि एक एक पल एक एक क्षण हमें गिन करके दिया गया है। कहना है जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जान लेगा, कर्मों की है ये खेती फलियान पा रहा है, अनमोल मेरा जीवन तू ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, तेरा मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन क्यों ही गवा रहा है। राधे राधे। एक बार सब लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, कर जोर से बोलिए राधे।